सेलिब्रिटी सेगमेंट होता है, उसके बाद हम कुकिंग की तरफ भी जाएंगे, तकरीरी मुकाबला भी होगा, बैतबाजी भी होगी। ज़ुहैब क्या बात है, क्या बात है, और क्या जबरदस्त एक्टर्स हमारे साथ हैं आज, है ना? नम्रा शाहिद हमारे साथ और इतनी प्यारी तैयार होके आई हैं कि माशाल्लाह लग रहा है रमजान ट्रांसमिशन में आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नम्रा? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ नम्रा। कल ही एक्चुअली तुम्हारा एपिसोड नया वाला देख रही थी, एक और पाकीज़ा का। बड़े खास कैरेक्टर्स मुझे लग रहा है तुम्हारे लिए लिखे जा रहे हैं, या जो कोई और नहीं कर सकता, इतने मुश्किल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, वो नम्रा को ही दिया जाए। नहीं 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 नहीं, ये मैं समझती हूँ अल्लाह का करम है, पहली चीज़। दूसरा, मेरी अम्मी की बहुत दुआएं हैं, क्योंकि मैं कल तो नहीं आई ना, या मैं परसों तो नहीं आई, मैं बहुत पहले से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आई एम वर्किंग सिंस 2016। तो अब मुझे अल्लाह ने इतना मौका दिया है कि मुझे 2 कैरेक्टर्स बहुत अच्छे मिल गए, वो भी बैक टू बैक। एक मोहम्मा में आसिया का, और एक और पाकीज़ा में नूर भरी का। और बस मुझे मौका मिला परफॉर्म करने का, तो हमने बताया कि हमारे अंदर भी गुण है। और आप मोहम्मा देखें, एक और पाकीज़ा, दोनों बड़े सुपरहिट मुनफरिद ड्रामे हैं। बहुत। और क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि ये विमेन सेंट्रिक थीम्स हैं। औरतों को बड़ा एम्पावर्ड दिखाया दोनों ड्रामों में। और अपने कैरेक्टर्स का दोनों को बताओ कि वो विमेंस डे के हिसाब से यू फील कि दोनों कैरेक्टर्स कैसे डिफरेंट है और कैसे एम्पावर्ड है? डिफरेंट इस तरह से है कि जो जैसे मोहम्मा है, तो मोहम्मा में वो है तो उसकी मेड, और वो जीजी के बहुत करीब है। लेकिन जिस तरह एक औरत ने दूसरी औरत का बहुत साथ दिया है, उसे अपने घर में भी रखा है, बहनों की तरह ट्रीट किया है, उसे कभी भी मेड की तरह ट्रीट नहीं किया, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने हाउस हेल्प को इतना उसे सपोर्ट करें, इतना उसे अच्छा रखें। वो बात और है, उनकी जिंदगी में अलग मसले मसाइल चल रहे हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये है कि जिस तरीके से हमें रखना चाहिए अपने हाउस हेल्प को, और जिस तरह उनकी हेल्प करनी चाहिए, जितना उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो उस ड्रामे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है। और एक और पाकीज़ा तो फिर है ही कमाल, जिस तरह बीगुल ने एक एक कैरेक्टर को, एक एक औरत को अपनी जगह पर इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है और इतना पावरफुल दिखाया है, और अपने लिए इतना वो स्टैंड आउट कर रहा है, बोल रहा है। जैसे कि नूर भरी जिस तबके से दिखाई है, वो सराइकी है। और मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सराइकी नहीं बोलती। लेकिन बोल तो ऐसे रही हो जैसे बचपन से सराइकी बोल रही। ये मेरी मेहनत है, और साकिब समीर ने मेरे साथ मिलके बहुत मेहनत की है। मैं 100% क्रेडिट देती हूँ साकिब समीर को। लेकिन कितना मुश्किल है ज़बान बोलना, जो कि आपने कभी बोली ना हो, उसको उस तरह से बोलना। और मैं चाहूंगी थोड़ा सा, अब तो सीख गई होगी। नहीं, मैं सीख नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं सीखी, क्योंकि मैंने जो भी बोला है ना, वो सिर्फ डायलॉग्स की हद तक बोला है। और एक एक डायलॉग्स मैं साकिब को बताती थी, वो मुझे वॉइस नोट बताते थे, फिर मैं वॉइस नोट करती थी, फिर वो मुझे बताते थे। डायलॉग ही हो जाए इसकी। और ये देखें ना, क्योंकि हमारे ड्रामों में अब नहीं लैंग्वेजेस दूसरी दिखाई जाती। मुझे इतनी खुशी हुई कि इसमें सराइकी को हमने एक वो गाना, वो जो था उसका सावल यार पिया में सराइकी गाना, उसकी वजह से कुछ अल्फाज सीखे हमारे ड्रामे से। मैं खंड, चीनी, पता है आपको? हाँ, चीनी। और आप देखें, मैंने अक्सर देखा है एक्ट्रेसेस या फिर किरदार, तो वहाँ पकड़े वो वहीं जाते हैं। हाँ, जी, मुश्किल है, नहीं आ रहा लहजा। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये काशिफ निसार का बहुत इन्फ्लुएंस है इसमें, और उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इसका एक्सेंट ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होंगे जिन्होंने एक्सेंट किया होगा, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत और करें, और पूरे प्रोजेक्ट में थ्रू आउट आप सराइकी बोले। तो इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी। और कितनी मीठी जबान है, और इतनी मीठी जबान है, और मुझे अच्छा बोल के कहीं एक अच्छा, फिर ऐसे होता है ड्रामों में, क्या करते हैं, एक जुमला 2 लफ्ज, अरे पूरी तकरीरें हैं उसमें। लास्ट एपिसोड में तो इतना लंबी डिस्क्रिप्शन, एक्सपोज हो जाते हैं कि सराइकी बोल रहे हैं, बोलते बोलते उर्दू का लहजा सुना दो। जो लास्ट एपिसोड में वो जो अब आपके हस्बैंड का पता चला, मैरी, जी उमैर से उसकी शादी होती है। हाँ, लेकिन वो तो सीन, वैसे मुझे जो मेरा सीन जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया ना, वो मेरा फर्स्ट सीन था, जिसमें मैं उसको कहती हूँ कि तू भी वड्डी वकील बड़ी वड्डी है, असा भी छोटे घर देता नहीं, ड मुरब्बे में डिना देहन, जेड़े मेले में परनिया, ना कोई भेड़ हाई ना भेरा, जेड़ी शे हाई मेरे माँ प्यो मेरे ना चालाए। अरे क्या बात है, उसी बिल्कुल। और यहाँ पे विरासत की बात आ जाए, और यहाँ पे विरासत की बात, विरासत वाली मामला आ गया। और इसमें कहाँ हक मारा, किसने हक मारा इस लड़की का? माँ बाप ने तो हक दिया, सारी जायदाद इसके नाम की, क्योंकि भाई की डेथ हो गई। किसने लूट लिया? सुसर ने लूट लिया। यही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है माशरे में, ऐसा ही हो रहा है माशरे में। यही चीज दिखाई जा रही है कि चाहे पढ़े लिखे लोग हों, जरूरी नहीं है कि हक मारने के लिए आप पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना हों, या अमीर हों या गरीब हों या गांव के हों।
अगर आपकी नीयत खराब है ना, तो आप किसी भी मुकाम पे बैठ के, कहीं पे बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। और यही एक और पाकिज़ा की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है ना, वो ये है कि उन्होंने हर तबके की औरत दिखाई है। उन्होंने गांव वाली भी दिखाई है, उन्होंने मिडिल क्लास पाकिज़ा को भी दिखाया है, एजुकेटेड लॉयर आमना को भी दिखाया है, उन्होंने मम्मी जी को भी दिखाया। कितने जबरदस्त हैं। मतलब देखो तुम्हारे केस में, तुम्हारे कैरेक्टर में एक और सवाल ये है कि तलाक हो गई, मर्द कह रहा है कि मैं तो उसको तलाक दे चुका, उसको कभी पेपर ही नहीं मिला। इनकी शादी कभी रजिस्टर हुई भी नहीं थी। गांव में कितना ऐसे होता है कि कभी कभी शादियां रजिस्टर ही नहीं होती। फिर ये कि अगर तलाक हुई भी है, इसको क्यों नहीं पता? नहीं, क्योंकि वो कहती है ना कि साकू कागज पढ़ने का नहीं पता लगता, कि जब हमें कागज पढ़ने का नहीं पता चलता, तो हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तलाकी दी नहीं जाती, बोली जाती है, फेंकी जाती है, लिखी नहीं जाती। तो ये क्योंकि जाहिर कॉन्सेप्ट ऐसा है, और जिस तरह के आपका वही वाली बात है, जैसे आपकी एनवायरनमेंट है, जैसा आपका सराउंडिंग है, तो आपने हमेशा से, उस लड़की ने बचपन से ये सुना है कि मर्द तो जी उठते हैं और खड़े खड़े औरत को तलाक दे देते हैं, उसके मुंह पे बोल देते हैं। तो उसने बोली नहीं, उसने सुनी नहीं। तो जब तक वो सुनेगी नहीं तो उसे इस चीज का यकीन नहीं आएगा। पेपर उसके किस काम का? पेपर तो दिया भी नहीं, पेपर तो उसको पढ़ने ही नहीं आता ना, वो तो साफ कहती है। विमेन एम्पावरमेंट की आप बात करें कि हमने अपने ड्रामों में हम हमेशा एक औरत कोई औरत के खिलाफ साजिश भी कर रही है तो वो औरत ही कर रही है। मर्द बेचारा जो है वो कह रहा है कि यार ट्रबल शूट कर रहा है, अब नहीं है, लेकिन उसकी माने नहीं जा रही। इस ड्रामे में एक औरत, लेकिन आजकल ड्रामे फिर डिफरेंट बन रहे हैं। आजकल ड्रामे डिफरेंट बन रहे हैं, पॉजिटिव औरत को दिखाया जो बात। और मुझे यही, मैं उस दिन मुझे कोई कह रहा था कि ऐसा कैसे होता है कि एक आदमी की बीवी उठकर आ गई और दूसरी बीवी ने ना उसको कुछ बोला, ना उसको ना मारा पीटा, ना उसको घर से निकाला, बल्कि उसके अपने घर में सुला दिया। लेकिन मैंने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि अच्छे घरों में पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं, कुछ बीवियां ऐसी हैं जिनके शौहर अच्छे भी होते हैं और वो इस चीज़ को समझती भी हैं कि भाई हुई होगी कोई प्रॉब्लम, जबकि वो इस चीज़ से खुश नहीं हैं। वो आमना जो है, आमना का जो कैरेक्टर है समन उनके रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए ह्यूमन वो उसे ना कोई नुकसान पहुंचाती है, ना उसको कोई गालियां बकती है, ना उसको घर से निकालती है। उसने उसको सपोर्ट, हमदर्दी है एज ए ह्यूमन। उसे खाना पीना भी दे रही है, उसे रहने की जगह भी दे रही है। अब हमें चेंज कर रहा है। एक था ना कि जी अगर बच्ची की वजह से बच्ची का कोई स्कैंडल बनाए तो हमेशा होता है जी ऑनर किलिंग की बात कि कोई भाई मार देगा, और फील भी आती है कि यार कोई भाई कुछ करना दे, बाप कुछ करना दे, और यहाँ सारी फैमिली एक एक करके खड़ी हो रही है उसके साथ। तो नम्रा मुझे बताएं कि हम नम्रा के बारे में भी जाने ना, उनके कैरेक्टर्स के बारे में तो जाने हैं। मुझे बताया आपने कि साकू कागज नहीं पढ़ना आता, तो कागज वाला तो दौर चला गया कि एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को लेटर्स लिखे जाते थे, फैंस लेटर्स लिखते थे और बड़े बड़े मोहब्बत भरे लेटर्स भी होते थे। तो आजकल किस फॉर्म में रिसीव कर रही हैं आप एप्रिसिएशन? लेटर्स आ रहे हैं, इंस्टा पे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं मेल फैंस की तरफ से, क्या हो रहा है? लाइक्स, शेयर्स बहुत ज्यादा माशाल्लाह, डीएम्स, लाइक्स, शेयर्स, सब कुछ बहुत हो रहा है माशाल्लाह। क्रिटिकली भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। नादिया अपने दूसरे शो में बहुत तारीफ कर रही हैं। और नॉट, आई थिंक जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर किसी को आपका काम जेन्युइनली पसंद आता है तो ना चाहते हुए भी मुंह से तारीफ निकल ही जाती है। और कितने लोग आपको इंस्टा पे आजकल कह